हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक कुमार। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.3 जो होने वाला है चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का। तो 8.3 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज माना जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए। वही चैप्टर आज हम लोग क्लियर करेंगे जो एक्सरसाइज 8.3 होने वाला है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब साइन सेक और टेन को कन्वर्ट करना है टोटली किसमें? कॉट थीटा में। तो कॉट थीटा में कन्वर्ट करने के लिए तो हम लोग को सबसे ज़्यादा जरूरी रखना पड़ेगा कि सारे फार्मूलाज को कंप्लीट याद करना। पहला याद होना चाहिए रेशियो फार्मूला, दूसरा अपोजिट फार्मूला, तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ये सारा अगर कंप्लीट फार्मूलाज याद है तभी ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज हो पाएगा कि सॉल्व हो पाएगा। तो कोशिश करेंगे कि इजी टू इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो साइन ए सेक ए और टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट। साइन ए को कन्वर्ट करना है किसमें? सारे को कन्वर्ट करना है कॉट में। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक सीरीज वे में लिख लेंगे क्या? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉस ए। इस पहले नंबर को समझाने के लिए हम दो मेथड्स मतलब दो तरीके से आप लोगों को बताएंगे। पहला, जो ट्रिगोनोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज था, अपोजिट रेशियो फार्मूला, अपोजिट फार्मूला जो होता था कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। ये सबसे पहला फार्मूला है। और मेरे वीडियोस में हम इंट्रोडक्शन का पूरा कंप्लीट वीडियो में यूट्यूब में पब्लिश किए हुए हैं, तो वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री वहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा अगर नहीं है तो। साइन कॉस के साथ रिलेट करता है प्लस लेके, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अगर देखें तो सेक जो मतलब कॉसेक जो है वो कॉट के साथ रिलेट करता है नेगेटिव के साथ, नेगेटिव साइन के साथ। कॉसेक जो है वो टेन के साथ रिलेट करता है वो नेगेटिव लेके, क्लियर है यहाँ तक। ये दो चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे अभी इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहला साइन, तो साइन को रिप्रेजेंट करना है कॉट में। तो साइन को रिप्रेजेंट करना है कॉट में तो कैसे करेंगे? तो रिलेशन बनाने के लिए सीखना पड़ेगा। जैसे अगर बोले साइन जो है, साइन का अपोजिट कॉसेक है, साइन का अपोजिट क्या है? कॉसेक। और यहाँ पे देखें तो कॉसेक डायरेक्ट क्या कर रहा है? रिलेट करता है कॉट के साथ। तो हम लोग सीधा अपोजिट फार्मूला लगाएंगे। पहले क्या करेंगे? साइन को चेंज करेंगे कॉसेक में और यहाँ चलेंगे कॉसेक डायरेक्ट रिलेट करता है किसके साथ? कॉट के साथ। तो साइन का अपोजिट फार्मूला अगर देखें तो साइन इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ए, क्लियर है यहाँ तक। अब कॉसेक थीटा का आइडेंटिटीज अगर हम लोग देखें तो कॉसेक थीटा का आइडेंटिटीज क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर है, यानी कि आप लोग को हम बता रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख के कि कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्लियर है यहाँ तक। अब ये माइनस में है, जाहिर सी बात है RHS के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या है कि अगर इन द केस स्क्वायर RHS के साइड जाता है, क्या जाएगा? स्क्वायर अगर RHS के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? इस केसेस में स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी कॉसेक के जगह में डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉट स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक, हो गया। साइन को हम कन्वर्ट किए किसमें? कॉट। नेक्स्ट है सेक। सेक ए को रिप्रेजेंट करेंगे किसमें? कॉट में। तो सेम इसी तरीके से रूल रेगुलेशन हम लोग फॉलो करेंगे क्या कि हम लोगों को किस में जाना है? कॉट में जाना है। तो कॉट में जाना है तो सेक है, तो सेक का अगर देखें अपोजिट किसका होता है? कॉस। सेक का अपोजिट क्या होता है? कॉस। और यहाँ है तो कॉस रिलेट करता है साइन के साथ, और साइन अभी हम बताएं कि साइन का जस्ट कॉसेक के साथ रिलेट कर रहा है, कॉसेक किसमें? कॉट के साथ रिलेट कर रहा है। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, लेकिन जो एक बार इस फॉर्मूलाज को यूज करने के लिए सीख गया तो ये एक्सरसाइज का जो सबसे क्या बोले कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वो सीख जाएगा।
तो यहाँ पे बस यही जानना है कि सेक से हम लोग को कॉट में जाना है, तो कैसे जाएंगे। तो सेक में कॉट में जाना, तो एक तो ये मेथड हो गया कि सेक को, चलिए हम सेक को कॉस में ले जाते हैं, कॉस साइन के साथ रिलेट करता है और साइन किसका अपोजिट, कॉसेक का, तो कॉसेक डायरेक्ट कॉट के साथ। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, लेकिन एक चीज और कर सकते हैं कि सेक जो है रिलेट करता है टेन के साथ, और टेन का जस्ट यहाँ अपोजिट फॉर्मूला होता है कॉट, तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सेकेंड मेथड हम लोग यूज करते हैं, क्या सेक जो है वो टेन के साथ रिलेट करता है। अब यहाँ पे फिर आइडेंटिटीज आ गई कि सेक टेन के साथ कैसे करेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा बता रहे हैं कि सेक ए मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, क्लियर है यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये 10 जाहिर सी बात है माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब स्क्वायर इज इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो मतलब हम क्या लिखेंगे कि सेक के पोजीशन में पूरा कंप्लीट हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि इज इक्वल टू सेक जो है, सेक का भी फॉर्मूला क्या बना है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब 10 का अपोजिट फॉर्मूला होता है क्या, 10 का अपोजिट फॉर्मूला था 1 प्लस 1 बाय कॉट ए होल स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है 1 के पास भी और कॉट के पास भी, तो अंडर रूट 1 प्लस 1 स्क्वायर बाय कॉट स्क्वायर ए, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बाय 1 अंडर रूट कंप्लीट एलसीएम लेंगे तो 1 और कॉट स्क्वायर का पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। 1 का टेबल में अगर हम टेबल पढ़ के बता रहे हैं कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ऑफ डिजिट जाएगा, अब कॉट ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, प्लस का प्लस कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए क्या हो गया कैंसिल आउट, बचा 1, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 क्या हो गया ये कॉट, मतलब कंप्लीट नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या आ गया कॉट आ गया। हाँ कोई कह सकता है क्या यहाँ तक का मेरा कंप्लीट आंसर नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फार्मूला जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो स्टैंडर्ड फार्मूला मेरा मतलब स्टैंडर्ड जो स्टेप होता है यहाँ तक मेरा कंप्लीट होता है, जिसके वजह से यहाँ ना करके यहाँ पे रखेंगे तब मेरे कंप्लीट जो मार्क्स है वो मिलेगा। नेक्स्ट है 10, और 10 तो बड़ा इजी है, 10 तो डायरेक्ट कॉट के साथ रिलेट करता है कि नहीं, तो तीसरे नंबर में क्या कर रहा है 10 ए, और 10 ए क्या करता है डायरेक्ट रिलेट करता है कॉट के साथ, अपोजिट फॉर्मूला कॉट ए, क्लियर है यहाँ तक। आप कोई बोलेगा इसका रेशनलाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको रेशनलाइज भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हम इसको रेशनलाइज करते हैं तो कॉट ए बाय कॉट ए, अगर रेशनलाइज कर देते तो और अच्छा बात है, कॉट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ऑफ नंबर कॉट ए अपॉन कॉट ए इंटू कॉट ए, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अगर फिर यहाँ पे अगर वही करें तो यहाँ पे हम लोग फिर से रिपीट मतलब रिवर्स हो सकते हैं, कैसे क्या स्क्वायर से रूट कट गया, मतलब स्क्वायर से कॉट ए कट गया तो बचा क्या 1 बाय कॉट ए, मतलब यहाँ पे ही हम लोग को छोड़ना सही था, क्यों क्योंकि अगर रेशनलाइज करते फिर कैंसिल आउट करेंगे तो फिर यहीं पे पहुंच जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हो गया मेरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए, मतलब थीटा के पोजीशन में क्या दिया हुआ है एंगल ए दिया हुआ है, थीटा के पोजीशन में क्या दिया हुआ है एंगल ए, मतलब क्या बोल रहा है कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को सेक ए में कन्वर्ट करना है। सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहने का क्या मतलब, यहाँ पे जो दिख रहा है सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नेम साइन कॉस टेन कॉट सेक और जो कॉसेक है, ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल को रिप्रेजेंट करना है, किस में करना है हम लोग को, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था सेक है, मतलब सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम लोग को सेक में हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो सेम चीज यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं, साइन ए कॉस ए टेन ए सेक ए, कॉट हो जाएगा कॉट ए सेक ए और कॉट सेक ए, सारा इसमें करेंगे, अपोजिट फार्मूला भी रिलेट करवाएंगे और इसमें आइडेंटिटीज भी करवाएंगे, क्लियर है। चलिए वही एक एक करके हम लोग चलते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या है साइन ए, तो साइन को कैसे हम लोग सेक में लेके जाए, तो साइन अगर देखें, साइन अगर करें तो साइन देखें, साइन जो है वो कॉस के साथ क्या करता है आइडेंटिटीज क्रिएट करेगा, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और कॉस का जस्ट अपोजिट फार्मूला देखें तो क्या हो जाता है सेक हो जाता है। मतलब अगर हम रिपीट करें इसमें अपोजिट फार्मूला भी और आइडेंटिटीज दोनों क्रिएट होगा तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। तो दिमाग में अगर याद नहीं होगा तो याद भी कर लीजिए कि अपोजिट फार्मूला
और आइडेंटिटीज दोनों हम लोगों को अगर पता होगा तभी वहां पे बनेगा। तो चलिए सेक का जो आइडेंटिटीज है जो क्रिएट होगा क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और अभी हम क्या बोले कि कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। कॉस का जस्ट अपोजिट सेक होता है, क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर। फिर वही चीज क्या लेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए 1 इंटू सेक, तो सेक को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए प्लस सॉरी माइनस सेक स्क्वायर तो 1 इंटू 1। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, कंप्लीट नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेक रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट है कॉस। ये तो बड़ा इजी है क्योंकि कॉस डायरेक्ट रिलेट करता है, मतलब कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, क्या होता है, सेक होता है। तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या, 1 अपॉन सेक है। फिर से वही बात, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के बाद जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर आता है वो नॉमिनेटर का एक साइन आउट कट जाएगा, जिसके कारण से हम लोग के पास फिर से क्या बचेगा, 1 बाय सेक है। नेक्स्ट अलग अलग कलर से लेते ताकि समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल मतलब साइन हो गया, कॉस हो गया, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टेन। तो टेन ए मतलब टेन कैसे हम लोग को रिप्रेजेंट करेगा सेक। तो आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज देखें तो जो सेक है वो डायरेक्ट किसके साथ करता है, टेन के साथ। अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला लिखते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे आप बताएं कि सेक मतलब 10 है, अब जाहिर सी बात है ये प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस में जाएगा तो 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे बात आया तो कभी माइनस में होता नहीं, तो माइनस में नहीं होता तो क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस को कॉमन निकालेंगे। तो माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस अगर कॉमन निकालते तो इसके पास क्या बचा, यहाँ पे अगर प्लस हो तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सिंबल यहाँ पे वही पर वही रहेगा, बट जो साइन है तो वो चेंज होता है। अगर हम यहाँ दोनों पास से अगर हम कॉमन निकालते हैं माइनस को, तब क्यों, क्योंकि जो मेरा LHS के साइड है वो जो मेरा नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, तब जाके मेरा फॉर्मूला क्रिएट होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालते तो साइन से यहाँ पॉजिटिव 1 है तो नेगेटिव 1 हो जाएगा, और ये माइनस सेक है तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो डायरेक्ट हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। डायरेक्ट याद रहेगा तो आइडेंटिटीज हम लोग लिख सकते हैं, और नहीं तो अभी तो हम समझा ही दिए कि कैसे यहाँ पे आया। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या, 10 का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉट ए। अब कॉट ए होता है तो कॉट को चलिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, सेक में। तो कॉट को सेक में कैसे किया जाए, कॉट को सेक में कैसे करें, अपोजिट देखिए तो कॉट का जस्ट अपोजिट 10 होता है कि नहीं। कॉट का जस्ट अपोजिट क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू, अगर हम लोग अपोजिट फार्मूला देखें तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10, और 10 डायरेक्ट रिलेट कर रहा है क्या, आइडेंटिटीज लेके सेक के साथ। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कॉट को हम लोग पहले इसको तो अपोजिट फार्मूला लगाएंगे 1/10 ए, और अभी हम 10 का हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे 1/√, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। समझ में आया यहाँ तक। अब कॉट क्या बात है, सेक, तो सेक तो पहले से ही है, एक लास्ट बचा है क्या, कॉसेक, एक लास्ट बचा है कॉसेक। कॉसेक ए, अब कॉसेक को हम लोग को सेक में रिप्रेजेंट करना है कि नहीं। तो कॉसेक को सेक में रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से होगा, इसका 2 मेथड है। पहला, कॉस का जस्ट अपोजिट फॉर्मूला करेंगे साइन, और साइन जो है वो रिलेट करता है आइडेंटिटीज के साथ कॉस में, और कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक। तो थोड़ा सा लंबा चेन यहाँ पे बन रहा है। और भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हो सकता है एक चीज क्या कि एक तो ये हो गया, नेक्स्ट हो जाता है क्या कि कॉसेक जो है वो कॉट के साथ रिलेट करता है, और कॉट का जस्ट अपोजिट 10 होगा, और 10 डायरेक्ट रिलेट करता है सेक के साथ। मतलब थोड़ा सा इसमें लेंदी है, लेकिन दोनों मेथड है इसमें भी 3 स्टेप जाएगा, उसमें भी 3 स्टेप जा रहा है।
तो आप लोग का जो मन अब नीचे वाला आप लोग लीजिएगा, हम तो सबसे पहले ऊपर वाला लेते हैं कि कॉसेक को हम पहले साइन में अपोजिट कर देंगे, है कि नहीं। तो कॉसेक का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/sin। क्लियर है। अब साइन के पास तो चले गए, अब साइन के पास चले गए तो क्या होगा, अब साइन का जो आइडेंटिटीज क्रिएट होता है वो कॉस के साथ, तो साइन थीटा का आइडेंटिटीज क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर है। क्लियर है, यहाँ तक सबसे इजी फॉर्मूला है भी यही। अब नेक्स्ट क्या करें कि जो कॉस है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, तो 1/√1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। इसका लेंगे हम एलसीएम, 1/√। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। इसका बाई नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, दोनों का एलसीएम लेंगे सेक स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस का माइनस, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा वो कितना 1। इसको हम लोग और भी अगर स्टेप हम चाहे तो इसको स्टेप हम आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ेगा, अब जैसे क्या है कि ये रूट जो है वो रूट नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो √सेक स्क्वायर ए माइनस 1/√सेक स्क्वायर ए। तो स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हुआ कि नहीं हुआ, तब स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो गया तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये जो डिनोमिनेटर वो चला जाएगा सीधा नोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में रहेगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए इजी है, इजी तब है जब फॉर्मूला आप लोगों को याद रहेगा, तभी ये सारा आइडेंटिटीज का जो एक्सरसाइज 8.3 है तभी पॉसिबिलिटीज है कि सारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब चूज आउट करना है, ऑप्शन दे रखा है 1980 और क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसमें से ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर है। तो बचपन से एक ही चीज़ नजर आया है क्या, कि अगर दोनों में किसी एक में, मतलब दोनों में अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट है, तो यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट हम कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 को डायरेक्ट हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 9 को चलिए हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसके अंदर में क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पर। अब हम आइडेंटिटीज क्रिएट किए हुए हैं, आइडेंटिटीज हमको याद है क्या, कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + tan थीटा + sec थीटा, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। सबसे पहले तो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं 1 + tan थीटा + sec थीटा अंडर ब्रैकेट 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। हम यहाँ पे जब हम इंट्रोडक्शन जब हम कर रहे थे तो वहाँ पे अपोजिट फार्मूला में हम ब्रैकेट में लिखे थे स्पेशल फार्मूला। स्पेशल फार्मूला क्या था कि tan थीटा इज इक्वल टू और cot थीटा इज इक्वल टू, दोनों का हम अपोजिट फॉर्मूला बताए थे कि tan थीटा की जगह में कभी हमेशा क्या बताएंगे कि sin थीटा बाय cos थीटा, और tan का जस्ट अपोजिट है क्या हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा। पूरा एक्सरसाइज 8.3 में हम लोग जो अपोजिट फॉर्मूला लगाएंगे वो स्पेशल फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा और cot थीटा का। तो यहाँ पे ऑप्शन है, जाहिर सी बात है कि ये जितना भी तो हम लोग को नजर आ रहा है, जितना भी अल्फाबेटिकल लेटर, इसको कैंसल आउट करना है। न्यूमेरिकल नंबर में हम लोग को ऑप्शन दिया, तो न्यूमेरिकल नंबर में आंसर भी लेके आना है। तो 1 + tan थीटा का जस्ट अपोजिट फार्मूला क्या लिखेंगे, sin थीटा बाय cos थीटा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सेक का क्या हो जाएगा अपोजिट फार्मूला cos थीटा, ये तो नॉर्मल है। अंडर ब्रैकेट 1 + cot का जस्ट अभी लिखवाएं, क्या लिखवाएं cos थीटा बाय sin थीटा माइनस cosec का अपोजिट था 1/sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक। इसके नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, ये स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे हम, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो दोनों ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, तो दोनों ब्रैकेट में एलसीएम लेते हैं, तो पूरे का एलसीएम। इसके नीचे 1 तो cos और cos थीटा सेम ऑफ डिजिट से, तो क्या लिखेंगे हम सीधा cos थीटा।
वन को पूरे से कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस का प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा। अगर हम टेबल में देखें तो अगर नीचे यहाँ पे 2 और यहाँ 2 रखे तो 2 का टेन 2 1 में आता है, तो सेम ऑफ ट्रिक जो इसमें भी अपनाना है। कॉस थीटा का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को साइन थीटा से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, प्लस कॉस टू कॉस कैंसिल, बचा कितना 1। सेम जैसे जो प्रोसेस यहाँ पे किए हैं वही चीज़ यहाँ पे भी प्रोसेस वही चीज़ होगा। पूरे का एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, साइन थीटा। 1 को पूरे से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा, तो डायरेक्ट लिखेंगे साइन थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, तो साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ तो बचा क्या, कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट क्या बचा 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बचपन से सीखते आए हैं फ्रॉम नर्सरी क्लास दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होता तो हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो दोनों को क्या करेंगे, आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो नीचे का डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन टर्म को, वो आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब ऊपर वाला जो क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये हो गया, और दूसरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, दूसरा ये हो गया। इसको थोड़ा और लंबा, क्लियर है यहाँ तक। अब थोड़ा सा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की और थोड़ा ध्यान देना है, क्या कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बस केवल अपने प्लेस में ये रिवर्स है, दोनों मेरा पॉजिटिव में है, यहाँ भी पॉजिटिव में, सेम ऑफ नंबर सेम ऑफ डिजिट्स दोनों इक्वल है, बस फर्क है मेरा यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है। बस एक ही में ऐसा फार्मूला अलजेब्रिक फार्मूला में होता है, यानी ये पूरा कंप्लीट और ये कंप्लीट दोनों सेम है और 1 सेम है। इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे क्या b, इसको भी मान लेंगे a और इसको मान लेंगे क्या b। तो याद होना चाहिए जब फॉर्मूला होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। हम लोगों के पास ये चीज है, रिवर्स करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो a मेरा कंप्लीट है, मेरा क्या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। आप लोग रिवर्स करके भी लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो वही चीज हम लिखते हैं क्योंकि दोनों में ब्रैकेट में सेम ऑफ डिजिट्स आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्यों स्क्वायर, क्योंकि a पे यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर का 1 स्क्वायर अपॉन, और नीचे का जो प्रॉपर्टी है उसी को वैसे ही सेम टू सेम लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर हम ऊपर देखें तो फिर से मेरा क्या हो गया, फिर से मेरा एक आइडेंटिटीज क्रिएट हो गया। इसमें क्या आइडेंटिटीज क्रिएट है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और सबसे इजी फॉर्मूला है बाबू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है कि नहीं। और जहां पे तुम्हारा अल्फाबेटिकल लेटर नजर आ रहा है a और b, वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, a के जगह में क्या करेंगे साइन थीटा, है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक। -1 का स्क्वायर बाबू 1 होल बाय, अब नीचे जो है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब थोड़ा सा यहाँ पे नजर डालो, यहाँ पे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की यहाँ पे आइडेंटिटीज क्रिएट हो गया। इसका वैल्यू बाबू कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। इसकी जगह में पूरा पुट करेंगे कितना 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो यहाँ पे फिर बोर्ड मास रूल थोड़ा सा यहाँ पे यूज हो गया, क्या ये 1 प्लस में और ये 1 माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है कैंसल हो गया कि नहीं हुआ। अब बचा क्या मेरे पास, कुछ तो छूट रहा है, हाँ एक कॉस थीटा ही नहीं लिखे, इसको थोड़ा सा साइड यहाँ पे इंटू कॉस थीटा। किधर यहाँ तक। और 1 तो 1 से कट गया, बचा मेरे पास क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बाबू ऊपर और नीचे देखो सेम ऑफ डिजिट्स, यहाँ से क्या करेंगे सीधा काट देंगे, बचेगा क्या 2। तो 2 मेरा ऑप्शन में है, क्या है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन सॉल्व बड़ा इजी तब होगा जब फॉर्मूलाज हम लोग का जुआ में याद रहेगा। तो जुआ में याद रखने के लिए तो एक ही चीज है, याद किया जाए, है कि नहीं। में इजी लगेगा, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है? अभी ही हम जस्ट बोले थे कि जितना भी एक्सरसाइज 8.3 में सारा में स्पेशल फॉर्मूला ही यूज करेंगे, है कि नहीं? इसको थोड़ा कलर चेंज और व्हाइट में कर लेते हैं। स्टेप देखते जाना ध्यान से। 1 प्लस टेन थीटा का अपोजिट फॉर्मूला वो क्या होता है? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। थोड़ा सा ना इसमें क्या किए कि टेन के प्लेस में क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए होता है ना कि नहीं? इसका होल स्क्वायर करते तो क्या किया? स्क्वायर के बाद हम बांट दिया और डायरेक्ट लिखे, क्योंकि स्टेप ज़्यादा बढ़ाना को फायदा बात है नहीं, ठीक है? इसीलिए क्या किया, हम स्क्वायर डायरेक्ट कर दिए। अब नीचे क्या? होल बाय। अब जो कॉट का है वो कॉट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या है? बाय वन बाय वन। अब यहाँ पे क्या लेंगे? दोनों स्टेप में एक ही चीज लेंगे, क्या? एलसीएम। बचपन से तो यही सीखते आए हैं कि नहीं? नेक्स्ट यहीं पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा छोटा। ऊपर का एलसीएम हम लोग क्रिएट करेंगे, है कि नहीं? ऊपर का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। 1 को कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ऑफ डिजिट कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर को 1 से करेंगे तो सेम ऑफ क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? प्लस कॉस से कॉस कैंसिल और बचा क्या? साइन। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए होल बाय। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। 1 से साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई करेंगे सेम ऑफ डिजिट, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ऑफ डिजिट, तो साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, बचा क्या बाबू? कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखो यहाँ पे ये चीज होता है, तो इसके बाद एक ही चीज आता है, क्या होता है बाबू? रेसिप्रोकल। क्या होता है? रेसिप्रोकल, सॉरी हाँ रेसिप्रोकल। क्या करेंगे इसको? रेसिप्रोकल। नेक्स्ट स्टेप है रेसिप्रोकल। तो जो लिखा हुआ है तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा आइडेंटिटीज क्रिएट हुए तो चले, है कि नहीं? तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाबू क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या इसको ऊपर में? 1। तो लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए अपॉन, अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? इसका भी आइडेंटिटीज 1 ही होता है कि नहीं? 1 अपॉन और साइन स्क्वायर ए। अब इसको क्या करेंगे? रेसिप्रोकल, उलट दो। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, क्या बोलेंगे इसको? उलट दो। तो उलट दी, है कि नहीं? 1 को साइन स्क्वायर से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखो हम स्टार्टिंग बोले थे साइन बाय कॉस किसका आइडेंटिटीज है? मतलब किसका अपोजिट फॉर्मूला? स्पेशल फॉर्मूला बाबू टेन का। किसका? टेन का। डायरेक्ट लिखेंगे टेन स्क्वायर ए, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। इजी है कब? जब फॉर्मूला कंप्लीट रहेगा तब इजी, है कि नहीं?